नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हमने कई वेबसाइट्स में ऐसे इमेज स्लाइडर्स देखे होंगे, इनको हम कराउजल भी कहते हैं। इनमें हम कई सारे इमेजेस डालते हैं और इनमें ऐसे नेक्स्ट और प्रीवियस बटन्स होते हैं जिनसे हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये ऑटोमेटिकली भी दोस्तों खुद इमेजेस को चेंज करते रहते हैं एक फिक्स इंटरवल पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे ही इमेज कराउजल को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग बूटस्ट्रैप, और ये इमेज कराउजल पूरी तरह डिवाइस रिस्पॉन्सिव भी होगा। बाय द वे दोस्तों, इस वीडियो को मैंने बनाया है न्यूटन स्कूल के एसोसिएशन में। न्यूटन स्कूल के बारे में और उसके कोर्सेज के बारे में मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू कोडिंग टॉकीज विद विकास। मेरा नाम विकास रंजन है। मैं लगभग 7 सालों से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और फिलहाल मैं एक SG3 हूँ जोमेटो में। दोस्तों इसके अलावा मैंने लगभग 2 सालों से एडटेक इंडस्ट्री में 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है, उनको पढ़ाया है और उनकी हेल्प की है एक अच्छा जॉब पाने में और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बेटर परफॉर्म करने में। दोस्तों वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ माय कोर्स बूटस्ट्रैप इन 15 डेज। दोस्तों इस कोर्स में मैं बूटस्ट्रैप बिल्कुल स्क्रैच से सिखा रहा हूँ और मेरा एम है कि मेरे कोर्स को देखकर आप सिर्फ HTML CSS और बूटस्ट्रैप को यूज करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल लुकिंग और कंप्लीटली डिवाइस रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट कर सको। दोस्तों बूटस्ट्रैप कराउजल की अगर बात करें तो बूटस्ट्रैप कराउजल एक काइंड ऑफ स्लाइड शो कंपोनेंट है जिसमें अलग अलग इमेजेस या अलग अलग कंटेंट को हम डाल के उसको साइकिल कर सकते हैं, यानी कि एक एक करके हम अलग अलग कंटेंट को दिखा सकते हैं। दोस्तों जनरली ये कंटेंट एक सीरीज ऑफ इमेजेस होते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ इमेजेस हो। हम इमेजेस के अलावा इसमें टेक्स्ट भी डाल सकते हैं या कोई भी कस्टम मार्कअप, कोई भी कस्टम HTML एलिमेंट बनाकर डाल सकते हैं इसमें दोस्तों। तो बेसिकली अ सीरीज ऑफ इमेजेस, टेक्स्ट या एनी कस्टम मार्कअप हो सकता है और वो एक साइकिल की तरह खुद को रिपीट करता रहता है। दोस्तों कराउजल के अंदर हम प्रीवियस और नेक्स्ट बटन भी दे सकते हैं ताकि आप जो भी प्रीवियस कंटेंट है या नेक्स्ट कंटेंट है उस पर जा सकें। और साथ ही दोस्तों हम इंडिकेटर्स या थंबनेल्स भी दे सकते हैं जो आपको बताएगा कि इस कराउजल में टोटली कितने इमेजेस हैं या कितने कंटेंट हैं, और आप किसी एक इंडिकेटर पर क्लिक करके भी डायरेक्टली उस इमेज पे या उस कंटेंट पे जा सकते हैं। दोस्तों कराउजल में हम जनरली एक एक्टिव क्लास देते हैं। एक्टिव क्लास उस आइटम पे लगी होती है जो हमें अभी करेंटली दिखाना है। मान लीजिए किसी स्लाइडर के अंदर 4 या 5 इमेजेस हैं, तो 5 में से जो अभी करेंटली दिख रहा है उस पर ही एक्टिव क्लास लगी होगी, तो किसी एक ही एलिमेंट पे एक्टिव क्लास लगी होनी चाहिए दोस्तों। अगर एक पे भी एक्टिव क्लास नहीं लगी है दोस्तों, इसका मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं नजर आएगी। ऑल्सो दोस्तों कराउजल में जरूरी नहीं है कि हम नेविगेशन बटन दे, यानी कि नेक्स्ट या प्रीवियस बटन दे या इंडिकेटर दे, जरूरी नहीं है। हम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। डिपेंड्स कि हमारा यूज केस क्या है, डिपेंड्स कि हमें अपना UI कैसा दिखाना है। दोस्तों बात करते हैं बूटस्ट्रैप कराउजल में क्लासेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो उसका जो रूट कंपोनेंट है, जो कि मेन कंपोनेंट है कराउजल का, वो हम बनाएंगे और उसको हम 2 क्लासेस देंगे दोस्तों, डॉट कराउजल और डॉट स्लाइड। ठीक है। डॉट कराउजल उसकी मेन कराउजल कंपोनेंट है दोस्तों, और स्लाइड बेसिकली क्योंकि हम चाहते हैं कि उसके अंदर को कंटेंट स्लाइड करे। दोस्तों उसके अंदर जो भी हमारा जितने भी हमारे इमेजेस होंगे, जितने भी हमारे कंटेंट होंगे, उन सारे कंटेंट को हम पहले एक और कंपोनेंट के अंदर रैप करेंगे, एक और एलिमेंट के अंदर रैप करेंगे, और उसकी क्लास होगी कराउजल इनर। तो दोस्तों कराउजल स्लाइड और कराउजल स्लाइड के अंदर कराउजल इनर। इसके अलावा दोस्तों हमारे जितने भी इमेजेस होंगे या जो भी कंटेंट जो हमें स्लाइड कराना है, सबको हम एक कराउजल आइटम क्लास के अंदर रैप करेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों पहले हम इतनी चीजें करके देखते हैं कि हम एक बेसिक स्लाइडर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बेसिक कराउजल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कि कैसे हम कराउजल कंट्रोल प्रिव यानी कि प्रीवियस और कराउजल कंट्रोल नेक्स्ट, इन दोनों क्लासेस को यूज करके कैसे हम इसमें प्रीवियस और नेक्स्ट बटन डाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूं, एक सिंपल HTML फाइल। दोस्तों इसमें मैं हमारी बूटस्ट्रैप की CSS और जावास्क्रिप्ट को इंपोर्ट कर लेता हूं। बॉडी को एक क्लास दे देता हूं कंटेनर, और इस फाइल को पहले सेव कर लेता हूं दोस्तों। फाइल को मैं सेव करता हूं, बूटस्ट्रैप कराउजल बेसिक। अब दोस्तों इस बॉडी के अंदर मुझे कंटेनर ऐड करना है। दोस्तों कंटेनर ऐड करने के लिए जो मैंने आपको सैंपल दिखाया है उसी से मैं, दोस्तों जैसा कि मैंने बोला कि जो सबसे पहली जो पेरेंट क्लास होगी दोस्तों, उसमें मैं दूंगा क्लास कराउजल और क्लास स्लाइड। तो ये रहा दोस्तों, ये देखिए मैंने
एक div ऐड कर दिया है दोस्तों, उसमें div क्लास इज इक्वल टू carousel और slide ऐड कर दिया है। इसको मैंने एक आईडी दे दी है दोस्तों, और डेटा bs slide इज इक्वल टू carousel एक एट्रीब्यूट होता है दोस्तों। इसके बारे में भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो ये दोस्तों मैंने, ये मेरा रूट एलिमेंट है पूरी की पूरी carousel का। दोस्तों इसके बाद जैसा कि मैंने बोला था कि रूट कंपोनेंट के अंदर हम एक और div बनाएंगे जिसको हम क्लास देंगे carousel inner की। तो दोस्तों हम अपनी सैंपल में ये देखिए carousel inner नाम की क्लास है, तो एक सिंपल हम यहाँ पे इस रूट कंपोनेंट के अंदर एक और div बनाएंगे और इसको क्लास देंगे carousel inner। तो दोस्तों पहला दो चीज हमारा तैयार हो गया, जैसा कि मैंने आपको बोला था। सबसे पहला क्लास होगी carousel और उसमें एक और क्लास देंगे slide, और उसके अंदर एक एक एलिमेंट होगा दोस्तों जो सारी की सारी मेरे carousel आइटम को रैप करेगा, जिसको हम देते हैं carousel inner। अब दोस्तों इसके अंदर हम बनाएंगे, अगर मान लीजिए मेरी इस carousel में 3 इमेजेस मुझे बनाने हैं, तो मैं 3 carousel आइटम बनाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसके अंदर बनाता हूं div class is equal to carousel item, और अगर मुझे 3 बनाने हैं दोस्तों, तो मैंने देखिए 3 बना लिया यहाँ पे, माफ कीजिएगा दोस्तों। ये मेरा जो रूट कॉम्पोनेंट है carousel slide, उसके अंदर carousel inner और उसके अंदर carousel item। दोस्तों अगर 3 इमेजेस हैं तो मैंने 3 carousel आइटम बना लिए हैं दोस्तों। अब जैसा कि मैंने बोला, जो भी carousel आइटम मुझे करेंटली एक्टिव दिखाना है, मैं उसको एक्टिव क्लास लगाऊंगा। और अब दोस्तों मुझे हर carousel आइटम के अंदर वो इमेजेस डालने हैं जो इमेजेस मुझे दिखाने हैं। तो दोस्तों मैं एक सिंपल सी इमेज मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और ये देखिए आप, इट्स सिंपल इमेज src इज इक्वल टू, हमने इमेज की पाथ दी हुई है, बस ऑल्ट में दोस्तों हम कुछ दे देंगे और कुछ क्लास दे देंगे। फिलहाल हमने इसको एक क्लास दी हुई है दोस्तों w100, इसका मतलब है विड्थ 100, ये एक बूटस्ट्रैप की क्लास है। वैसे ही दोस्तों इन तीनों बाकियों में भी हम इमेजेस लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने सेकेंड इमेज भी लगा दी और मैंने थर्ड इमेज भी लगा दी। तो दोस्तों हमारा बेसिक एक carousel तैयार हो गया है। बेसिक carousel के लिए हमें बस यही 4 क्लासेस यूज करने थे। रूट कंपोनेंट की तरह था carousel और slide। दोस्तों उसके अंदर जो भी हमारा मेन कंटेंट है carousel का, उसकी क्लास होगी carousel inner। उसके अंदर जितने भी हमारे इमेजेस हैं दोस्तों, वो सब रैप होंगे एक carousel आइटम क्लास के अंदर, और उसके अंदर दोस्तों carousel आइटम के अंदर हमारा एक्चुअल इमेज होगा। आइए दोस्तों हम इस फाइल को चेक करते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो बेसिक carousel है ये तैयार हो गया है दोस्तों। ये देखिए, ये अपने आप स्लाइड हो रहा है। ऑब्जर्व करेंगे हम तो इसमें कोई भी नेक्स्ट या प्रीवियस की बटन नहीं आ रही, कोई भी इंडिकेटर्स या लेबल्स नहीं आ रहे हैं, बस इसमें इमेजेस हैं, और ये इमेजेस अपने आप थोड़ी थोड़ी देर पे स्लाइड हो रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था बूटस्ट्रैप का एक carousel का एक बेसिक जनरल एग्जांपल जो भी हमने देखा था। अब दोस्तों हमें देखना है कि हम प्रीवियस और नेक्स्ट बटन कैसे लगा सकते हैं दोस्तों। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इसके लिए हमें ये क्लासेस यूज करने हैं, carousel control priv। उसके अंदर जो आइकन होगी इसको हम देंगे carousel control priv आइकन। सिमिलरली फॉर carousel control next एंड carousel control next आइकन। तो दोस्तों इसके लिए हमें सबसे पहले कि जो भी हमें बटन लगाना है दोस्तों नेक्स्ट या प्रीवियस का, उसके लिए हमें बटन एलिमेंट्स यूज करने चाहिए, ज़्यादा रिकमेंडेड है बूटस्ट्रैप की। बट अगर बटन नहीं तो हम एंकर टैग भी यूज कर सकते हैं विद द एट्रीब्यूट रोल इज इक्वल टू बटन। तो आइए दोस्तों हम इसी फाइल को पहले कॉपी करते हैं, और इसी में अब जो नई कॉपीड फाइल बनाई है दोस्तों, इसको मैं सेव करता हूँ बूटस्ट्रैप carousel विद नेक्स्ट प्रीवियस। और दोस्तों इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे, अब दोस्तों हम इसी में ऐड करेंगे carousel। तो दोस्तों ये रहा बटन प्रीवियस का कोड, मैं आपको एक बार ये दिखाता हूं आराम से। तो दोस्तों बटन ऐड करने के लिए हम carousel इनर के पैरेलल में ऐड करेंगे बटन। सबसे पहले प्रीवियस का बटन ऐड करते हैं। जैसे देखिए, प्रीवियस का बटन ऐड करने के लिए हम एक सिंपल बटन बनाया हमने, उसमें दिया टाइप इज इक्वल टू बटन, और दोस्तों उसकी हमने क्लास दी है carousel control priv, ठीक है। और दोस्तों अगेन उसके अंदर दोस्तों हमने एक यहाँ पे स्पैन बनाया है दोस्तों, जिसके अंदर हम आइकन दे रहे हैं प्रीवियस की, इसकी
क्लास है दोस्तों कराउजल कंट्रोल प्रेव आइकन। दोस्तों यहाँ पर हम ये प्रीवियस लिख रहे हैं, ये प्रीवियस नहीं भी लिखेंगे तो काम चल सकता है हमारा। अदरवाइज ये क्लास इसमें विजुअली हिडन लगी हुई है, तो विजुअली हिडन का मतलब ये नजर नहीं आएगी दोस्तों हमारी स्क्रीन पे। बट फिर भी हम क्लास इक्वल टू विजुअली हिडन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे वेबसाइट के कोई ऐसे यूजर हैं जिन्हें देखने में तकलीफ है दोस्तों, तो वो स्क्रीन रीडर नाम की सॉफ्टवेयर यूज करेंगे दोस्तों। और स्क्रीन रीडर बेसिकली उनको रीड करके बताएंगे कि ठीक है, यहाँ पर वेबसाइट पे एक एलिमेंट है जो कि प्रीवियस लिखा हुआ है जिसमें, और वो विजुअली हिडन है, यानी कि एक प्रीवियस बटन है बट वो विजुअली हिडन है। तो इस क्लास से दोस्तों ये फायदा होता है कि एक्सेसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेटर है दोस्तों। सिमिलरली हम नेक्स्ट की बटन यूज करेंगे। नेक्स्ट की बटन के लिए हम बस इसी को कॉपी करके दोस्तों यहाँ पे बस हम इसकी क्लासेस चेंज करेंगे। कराउजल कंट्रोल प्रेव की जगह नेक्स्ट करेंगे और डेटाबेस स्लाइड भी नेक्स्ट करेंगे दोस्तों। और यहाँ पर भी दोस्तों हम आइकन को नेक्स्ट करेंगे और इसके टेक्स्ट को भी नेक्स्ट कर देंगे। आइए दोस्तों अब मैं ये वाली फाइल आपको दिखाता हूँ, बूटस्ट्रैप कराउजल विद नेक्स्ट प्रीवियस। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये प्रीवियस बटन है, यहाँ पे ये नेक्स्ट बटन है। मैं इस पे जैसे ही क्लिक करता हूँ ये देखिए ये फंक्शन कर रहा है सही तरीके से, जो कि हमारी पिछली वाली फाइल में कोई भी नेक्स्ट या प्रीवियस बटन नहीं था दोस्तों यहाँ पर। तो ये डिफरेंस है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है नेक्स्ट और प्रीवियस बटन को यूज करना। बस एक बटन ऐड करो दोस्तों, बटन की क्लास होनी चाहिए कराउजल कंट्रोल नेक्स्ट या कराउजल कंट्रोल प्रीवियस। और दोस्तों उसके अंदर हम जो भी आइकन है उसको देंगे कराउजल कंट्रोल प्रीवियस आइकन या कराउजल कंट्रोल नेक्स्ट आइकन। दोस्तों यहाँ पर है हमारा डेटाबेस टारगेट इज इक्वल टू कराउजल एग्जांपल कंट्रोल्स। आप ऑब्जर्व कीजिए, तो हमने दोनों ही बटन्स में एक टारगेट एट्रीब्यूट दिया है दोस्तों। ये दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो टारगेट एट्रीब्यूट है ये कराउजल एग्जांपल कंट्रोल्स हमारी मेन कराउजल का है। तो इसका मतलब हम ये बता रहे हैं कि इस बटन से बेसिकली हम मेन कराउजल के रूट एलिमेंट को टारगेट कर रहे हैं, तभी ये आपस में लिंक होते हैं। अगर हम ये टारगेट एलिमेंट ना दे दोस्तों, तो इस प्रीवियस और नेक्स्ट बटन में ये जो प्रीवियस करने से इमेजेस चेंज हो रहे हैं, ये फंक्शनलिटी ठीक से काम नहीं करेगी दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे कि हम अपने कराउजल में इंडिकेटर्स कैसे दे सकते हैं। इंडिकेटर्स हो सकते हैं या थंबनेल्स हो सकते हैं। इसका मतलब कि जितने भी इमेजेस हैं मेरी स्लाइडर में दोस्तों, उतनी की हम इंडिकेटर देंगे नीचे में, ताकि मुझे पता चल जाए कि ठीक है इस पूरी स्लाइडर में कितने इमेजेस हैं, और किसी इंडिकेटर पे मैं क्लिक करूं तो वो उस पर्टिकुलर स्लाइड पे भी ले जा सके। दोस्तों इंडिकेटर्स ऐड करने के लिए अगेन हम जो एलिमेंट्स यूज करेंगे दोस्तों, जो डिव यूज करेंगे उसकी पेरेंट क्लास होगी कराउजल इंडिकेटर्स, और फिर दोस्तों उसके अंदर हम बटन एलिमेंट्स ऐड करेंगे। ये देखिए दोस्तों कुछ ऐसा तरीका होगा, जस्ट जो मैंने बोला कि जो भी डिव है दोस्तों, जो भी उसके पेरेंट है, हम उसको देंगे क्लास कराउजल इंडिकेटर्स, और दोस्तों उसके अंदर जितने भी हमारे इमेज है उनके लिए हम एक अलग बटन बनाएंगे, उसको देंगे बटन टाइप इज इक्वल टू बटन। और दोस्तों हम उसमें देंगे टारगेट में हम दोस्तों हमारी इंडिकेटर के टारगेट देंगे। एंड दोस्तों उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेसिकली ये है कि हम स्लाइड करके ये बताएं कि वो स्लाइड करके कौन से इंडेक्स पे ले जाएगा। पहला वाला इंडिकेटर है दोस्तों, तो उससे क्लिक करने पे वो पहली वाली इमेज पे जाना चाहिए। दूसरा वाला है वो क्लिक करके दूसरे वाले पे जाना चाहिए। तीसरा वाला जो है वो क्लिक करके तीसरे वाले पे जाना चाहिए। तो दोस्तों ये चीज़ हमें डिनोट करनी है, तो उसके लिए हमें ये एट्रीब्यूट यूज करेंगे हम, डेटा बी एस स्लाइड टू इज इक्वल टू। तो अगर आप ऑब्जर्व करें दोस्तों, तो ये जो डेटा बी एस स्लाइड टू इज इक्वल टू जीरो है पहले इन द फर्स्ट केस, क्योंकि दोस्तों पहले वाले इमेज का इंडेक्स जीरो होगा, दूसरे वाले का वन होगा, तीसरे वाले का टू होगा। दोस्तों ये हमें देना है, तो बेसिकली एक बटन बनाना है, उसको टारगेट देनी है दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों हमें टारगेट के अलावा वो स्लाइड देना है दोस्तों, जिस स्लाइड पर वो जाएगा। आइए इसका भी एग्जाम्पल हम कोड करके देखते हैं। तो दोस्तों अगेन ये मेरी फाइल थी विथ नेक्स्ट प्रीवियस वाली। अब मैं इसी फाइल में दोस्तों इंडिकेटर्स ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ जिसकी बिल्कुल कॉपी है। इसको मैं पहले तो सेव कर लेता हूँ बूटस्ट्रैप कराउजल इंडिकेटर्स के नाम से। और अब दोस्तों मैं इसमें बनाऊंगा। तो अगेन दोस्तों इसमें भी मेरे डिव क्लासिकल कराउजल इनर है और प्रीवियस और नेक्स्ट बटन है। तो इन्हीं के पैरेलल में दोस्तों मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक नई डिव, और पहले तो मैं इसको क्लास दूंगा दोस्तों। दोस्तों ये मेरा पेरेंट एलिमेंट बन गया है कराउजल इंडिकेटर्स का। अब इसके अंदर मुझे बटन बनाने हैं, तो ये दोस्तों पहला बटन, बटन टाइप इज इक्वल टू बटन, और दोस्तों मैं आईडी दूंगा। तो आईडी में अगेन मैं यही आईडी दूंगा जो कि
इस पूरे कराउजल की आईडी है। माफ कीजिएगा, मैं आप इसको डेटा बीएस टारगेट दूंगा, जो कि इसी कराउजल की आईडी है। और दोस्तों साथ में दूंगा डेटा बीएस स्लाइड 2। और कौन से इंडेक्स पर स्लाइड करना चाहिए, तो ये पहला वाला है दोस्तों, तो ये 0th इंडेक्स पर स्लाइड करना चाहिए। और ये दोस्तों मेरा पहला बटन बन गया है। अब मैं ऐसे ही 3 बटन बना देता हूँ दोस्तों, तो देखिए तीनों बटन बनकर आ गया है। दोस्तों अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा पहला बटन है वही बाय डिफॉल्ट एक्टिव रहे, तो यहाँ पे मैं उसको क्लास दे दूंगा एक्टिव की। माफ कीजिए दोस्तों, यहाँ पे मेरी क्लास गलत हो गई है, अब मैं इसको सही कर। तो दोस्तों दिस सेट स्लाइड टू 1, दिस सेट स्लाइड टू 2। दोस्तों मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे मेरे कराउजल इंडिकेटर्स बन के आ रहे हैं। मैं इन पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो इस पे मूव हो रहा है। तो दोस्तों ये तैयार हो गए मेरे इंडिकेटर्स यहाँ पे। और दोस्तों ये मेरे प्रीवियस और नेक्स्ट बटन्स भी आ गए। दोस्तों अब अगर यही मेरे मल्टीपल इमेजेस होंगे, अगर 5 इमेजेस है तो मैं यहाँ पे 5 इंडिकेटर लगाऊंगा। दोस्तों अब हम ये देखेंगे कि हम कराउजल के अलग अलग इमेजेस में अलग अलग कैप्शन कैसे डाल सकते हैं। दोस्तों हमने देखा है कि कराउजल आइटम क्लास के अंदर हमारी इमेज होती है, तो दोस्तों उसी कराउजल आइटम क्लास के अंदर हम कराउजल कैप्शन क्लास देकर एक एलिमेंट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, कराउजल आइटम के अंदर अगर मैं इस तरह का एक कैप्शन दूं, तो दोस्तों ये कैप्शन जनरेट कर देगा। तो देखिए एक बिल्कुल ही सिंपल कैप्शन है, बस हमने इसको div क्लास इक्वल टू कराउजल कैप्शन दी है, उसके अंदर कुछ हेडिंग है और कुछ पैराग्राफ है। आइए दोस्तों इसको बनाकर देखते हैं। अगेन मैं इंडिकेटर वाली फाइल को कॉपी करता हूं, एक नई फाइल बनाता हूं दोस्तों, इसको सेव करता हूं बूटस्ट्रैप कराउजल कैप्शन के नाम से। और अब दोस्तों मैं कराउजल आइटम के अंदर ही यहां पर एक पहले तो डिव बनाऊंगा, इसको क्लास दूंगा कराउजल कैप्शन की। और अब मैं दोस्तों इसके अंदर एक हेडिंग बना लेता हूं, दिस इज कैप्शन ऑफ स्लाइड 1। और दोस्तों सम रैंडम टेक्स्ट, एंड दोस्तों सिमिलरली मैं हर स्लाइड में ये बना देता हूँ, स्लाइड 2 के लिए भी दोस्तों और स्लाइड 3 के लिए भी। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं अगर, तो ये देखिए दोस्तों पहली इमेज के साथ यहाँ नीचे एक कैप्शन आ रहा है दोस्तों। सेकेंड इमेज के लिए देखो कैप्शन चेंज हो गया है, यहाँ पे स्लाइड 2 आ रहा है और इसके लिए स्लाइड 3 आ रहा है। दोस्तों इस तरीके से हम इमेज कराउजल में अलग अलग कैप्शन भी डाल सकते हैं। हर इमेज की अलग कैप्शन हो सकती है दोस्तों इस तरीके से। और अब दोस्तों लास्ट में हम ये देखते हैं कि अगर मुझे हर इमेज की अलग अलग इंटरवल देनी है, जैसे कि अभी मैं ये देख पा रहा हूँ कि जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, जितने भी सारे इमेजेस हैं यहाँ पे, ये अभी सारे के सारे सेम टाइम तक हमें दिख रहे हैं, फिर अपने आप चेंज हो जा रहे हैं, अगला दिख रहा है, फिर अपने आप चेंज हो जा रहा है, अगला दिख रहा है। तो दोस्तों अगर मुझे ये चीज़ अगर अवॉइड करनी है, मैं चाहता हूँ कि कोई इमेज मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादा देर तक दिखे, कोई इमेज अगर मेरे लिए कम इंपॉर्टेंट है वो थोड़ी कम देर तक दिखे। दोस्तों ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों इसके लिए हमें अपने कराउजल आइटम को बस एक एट्रीब्यूट देनी है, डेटा बीएस इंटरवल। दोस्तों जो भी इंटरवल हमें देना है वो इंटरवल हम मिली सेकेंड्स में यहाँ पे देंगे दोस्तों। तो अगर मुझे 1 सेकेंड का इंटरवल देना है तो मैं डेटा बीएस इंटरवल इज इक्वल टू 1000 लिखूंगा। तो दोस्तों इसका ये मतलब है कि वो इमेज उतनी मिली सेकेंड्स के लिए मुझे नजर आएगा, उसके बाद वो चेंज होकर दूसरा इमेज नजर आएगा। आइए दोस्तों ये भी ट्राई करके देखते हैं। सेम ही फाइल में दोस्तों हम ये चेंजेस कर ले रहे हैं, छोटी सी चीज़ है, इसके लिए अलग फाइल देने की जरूरत नहीं है। तो कराउजल आइटम में दोस्तों मैं ऐड करता हूँ डेटा बीएस इंटरवल, और पहले वाले को मैं देखता हूँ दोस्तों 2 मिली सेकेंड, दूसरे वाले को मैं और कम दूंगा यानी कि 1 मिली सेकेंड, और तीसरे वाले को मैं देता हूँ 5 मिली सेकेंड। और देखते हैं दोस्तों क्या होता है इससे। ये देखिए मैंने दोस्तों रिफ्रेश किया और ये 2 सेकेंड में चेंज हो गया, अगला वाला सिर्फ 1 सेकेंड में चेंज हो गया, तीसरा वाला लगभग 5 सेकेंड में चेंज हुआ।
अगेन ये 2 सेकंड में चेंज हो गया, एक सेकंड चेंज हो गया, और ये वाला अब लगभग 5 सेकंड में चेंज हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये कमाल है, क्योंकि हमने हर इमेज को अलग-अलग टाइम दिया हुआ है दोस्तों, तो सबकी इंटरवल जो है जितने टाइम तक वो दिखेगी वो चेंज हो गई है। तो जो दोस्तों इसके लिए हम यूज़ करेंगे डेटा बीएस इंटरवल एट्रीब्यूट हमारे carousel आइटम के ऊपर ही। एंड दोस्तों लास्ट में हम बस देखते हैं कि कौन सी क्लास यूज़ करके हम इसकी स्टाइलिंग को काफ़ी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम देख रहे हैं कि ये जो स्लाइडर हमारा बन के आ रहा है वो डार्क कलर का है, और इसके जो कंट्रोल्स है दोस्तों, जैसे कि इसका नेविगेशन है, और दोस्तों जैसे कि इसके प्रीवियस और नेक्स्ट बटन्स है, ये अभी लाइट कलर्स के आ रहे हैं। अगर मैं चाहता हूँ इसको उल्टा कर दूँ, यानी कि इसके जो नेविगेशन है दोस्तों और इंडिकेटर्स हैं वो डार्क आए और मेरा बेसिक जो कराउजल है वो लाइट आए, तो कैसे कर सकते हैं दोस्तों? इसका डार्क वेरिएंट है, और हम एक क्लास यूज करेंगे दोस्तों कराउजल डार्क। तो दोस्तों जो हमारा सबसे रूट कंपोनेंट है, सबसे जो रूट एलिमेंट है इस पूरे कराउजल का, जिसमें हमने कराउजल और स्लाइड क्लास दी हुई है, उसमें हम ऐड करेंगे एक क्लास कराउजल डार्क की। दोस्तों ये कराउजल डार्क की क्लास हम ऐड करेंगे यहाँ पे, और इससे देखते हैं हमारा क्या चेंज होकर आता है। दोस्तों सेम एक फाइल में चेंज करता हूँ, को सेव करता हूँ कराउजल डार्क के नाम से, और यहाँ पर बस दोस्तों मैं कराउजल आइटम के साथ ही जो कराउजल स्लाइड है यहीं पे मैं ऐड करूंगा कराउजल डार्क। अब दोस्तों कराउजल डार्क को हम ओपन करके देखते हैं कि कैसा नजर आ रहा है और इसमें क्या डिफरेंस है हमारे पिछले वाले से। तो ये देखिए दोस्तों, इसका ये जो इंडिकेटर है, जो स्लाइड है दोस्तों, ये सारा का सारा अब डार्क कलर का आ रहा है। देखिए मुझे इस इमेज में ज़्यादा पता चलेगा दोस्तों, क्योंकि ये इमेज लाइट है थोड़ी सी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो कंट्रोल्स है दोस्तों, जो कैप्शन है, जो प्रीवियस अनेक बटन है, यहाँ पे ब्लैक कलर का आ रहा है। पिछले केस में दोस्तों ये वाइट कलर का आ रहा था सब कुछ। तो बेसिकली ये लाइट था, एंड अब ये डार्क यूज करने के बाद तो देखिए दोस्तों ये सारी चीज़ें तो वाइट कलर की थी, यहाँ पर अब ये ब्लैक कलर की हो गई है। तो दोस्तों ये डार्क थीम है हमारे कराउजल का। अगर जो इमेजेस हम यूज़ कर रहे हैं, अगर इमेजेस हमारे सारे लाइट हैं, तो बेटर है हम डार्क थीम यूज़ करें, ताकि हमारा कैप्शन, प्रीवियस और नेक्स्ट बटन और इंडिकेटर्स अच्छे से दिखे। अगर जो हम इमेजेस यूज़ कर रहे हैं वो खुद ही डार्क कलर के हैं, तो फिर हमें जो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है इसकी वही यूज़ करना चाहिए। इससे हमारा कैप्शन और प्रीवियस और नेक्स्ट बटन सारे लाइट कलर के आएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे हम बूटस्ट्रैप में इमेज कराउजल यानी कि स्लाइडर क्रिएट कर सकते हैं। आइए दोस्तों मैं एक बार में हम ये चेक करते हैं कि क्या ये जो कराउजल हम बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या दोस्तों रिस्पॉन्सिव है या नहीं। तो मैं दोस्तों इसको यहाँ कर देता हूँ और आपको ये करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हम डिवाइस की विड्थ चेंज कर रहे हैं, वैसे वैसे ये कराउजल भी खुद को एडजस्ट कर रहा है, और अभी भी ये कराउजल बिल्कुल सही तरीके से रेंडर हो रहा है, इसका इमेज सही तरीके से रेंडर हो रहा है। तो दोस्तों ये इस बात का सबूत है कि जो हमारा कंपोनेंट है, जो हमारा कराउजल है, ये पूरी तरह डिवाइस रिस्पॉन्सिव है। कोई भी साइजर डिवाइस के खुद को एडजस्ट कर लेगा दोस्तों, यूजर को हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये काफी अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे बूटस्ट्रैप को यूज करके इमेज स्लाइडर या कराउजल क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बूटस्ट्रैप की सीरीज अब ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है। मैंने बूटस्ट्रैप की ऑलमोस्ट सारे ही जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, जो मेजर फीचर्स हैं, उनके बारे में आपको अच्छे से डिटेल में बताया है। तो अगर आपने मेरे इस सीरीज के बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ ज़रूर देखें। आपको पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। एंड दोस्तों इसके अलावा मैंने और भी कई वीडियोस बनाए हैं HTML के ऊपर, CSS के ऊपर और प्रोग्रामिंग एंड वेब फंडामेंटल्स के ऊपर। उन सब में दोस्तों मैंने अपनी एक्सपीरियंस के बलबूते पर आपको बहुत ही सिंपल तरीके से हिंदी में सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने लाइव कोडिंग किया है, सारा सोर्स कोड और सारे नोट्स भी आपसे शेयर किए हैं। सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। एंड दोस्तों अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस पूरी वीडियो को मैंने क्रिएट किया है इन एसोसिएशन विद न्यूटन स्कूल। दोस्तों न्यूटन स्कूल एक बहुत ही अमेजिंग एडटेक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अलग अलग कोर्सेज करके अपनी प्रोग्रामिंग और अपने कंप्यूटर नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो और अपना एक बहुत ही अमेजिंग करियर बना सकते हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में।
दोस्तों न्यूटन स्कूल बहुत सारे कोर्सेज कराता है, जिसमें उसका जो मेजर कोर्स है वो है फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स। दोस्तों इस कोर्स में हम आपको लगभग 6 मंथ्स की फुल स्टैक ट्रेनिंग देते हैं, जहां आपको काफ़ी सारे असाइनमेंट्स मिलेंगे। इंडस्ट्री के टॉप कंपनीज के एजुकेटर्स आपको ट्रेन करेंगे, आपको मेंटोर करेंगे, आपको मॉक इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करेंगे दोस्तों, और इस तरीके से आप बनते हो जॉब रेडी। एक जो कमाल की बात है दोस्तों न्यूटन स्कूल की, कि न्यूटन स्कूल के जो प्रोग्राम्स है वो कम्प्लीटली पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। यानी कि अगर आपकी एनुअल सीटीसी 5 लाख या उससे कम की लगी तो आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना होगा। एंड दोस्तों एक कमाल की न्यूज़ ये है कि न्यूटन स्कूल का जो नया बैच है, जो दिसंबर बैच है, वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, प्लीज़ आप न्यूटन स्कूल की फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स पे ज़रूर जाओ और दोस्तों अपनी सारी डिटेल्स डाल के इस एप्लीकेशन को सबमिट करो और इस फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में रजिस्टर करो। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो आएगा कल, जिसमें मैं बूटस्ट्रैप की एक नई टॉपिक शेयर करूंगा, और दोस्तों वो वीडियो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव होगा। इसलिए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज मेरे चैनल पे बने रहें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब करें दोस्तों। साथ में सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस करें, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। एंड दोस्तों नाउ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, बैचमेट्स, कलीग्स के साथ ये वीडियो को शेयर करें। जिस किसी को भी वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट हो या रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना सीखना चाहता हो दोस्तों, उनके लिए बूटस्ट्रैप एक बहुत ही कमाल का टेक्नोलॉजी है। एंड दोस्तों आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी फीडबैक हो, प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, मुझे बताएं, एंड आई विल मेक श्योर दैट आई आंसर टू एवरीथिंग। एंड दोस्तों अगर आप मेरे बाकी वीडियोस फॉलो करना चाहते हो, विच इज बेस्ड ऑन कंप्यूटर फंडामेंटल्स, वेब आर्किटेक्चर, HTML, CSS, तो दोस्तों उनके भी लिंक्स यहाँ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज डिस्क्रिप्शन सेक्शन को बिल्कुल इग्नोर मत करें, क्योंकि बहुत सारे इंफॉर्मेशन का खजाना है डिस्क्रिप्शन के अंदर। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय।